तो मनीष कश्यप का मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ? विरोध इसलिए कर रहा हूँ, जब आप पत्रकार थे तो अपने पार्टी का दामन क्यों थामा? अगर आप पत्रकार थे तो आप अपने पत्रकारिता को करते और बिहार के विकास के लिए आप बीजेपी से सवाल करते। और जी एक मिनट सुनिए सर, पत्रकार हैं कि वो पार्टी का दामन थामे हैं। सुनिए ना सर, बताइए ना हमको। ना मेरी बात आगे सुनिए, मनीष कश्यप की बात हो रही है ना, हम बाकी लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बाकी लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात मनीष कश्यप की यहाँ पे कर रहे हैं। और जब मनीष कश्यप की बात करते हैं तो मनीष कश्यप जिस दौरान बीजेपी में गए, कहाँ का उन्होंने बीजेपी से प्रश्न किया? हमको ये बताइए। वो तो प्रश्न करना ही भूल गए थे बीजेपी से। कोई प्रश्न नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीजेपी के गोद में लेट रहे थे उस समय, तो प्रश्न नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मनीष कश्यप की खुद की गलती है, खुद के चरित्र का उन्होंने दोहन किया, ठीक है, और चरित्र हनन उनका हो गया मनीष कश्यप का, और रास्ते पे आ गए हैं। अच्छा आप कह रहे कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, आखिर उनका जाने का मकसद क्या था? पीएमसीएच जिस तरीके से गए, जो घटना हुई, आखिर क्यों हुई? पत्रकार थे यार, वो गए अपना काम करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर थे, डॉक्टर बोले या गुंडे बोले, जो भी बोल सकते हैं आप, पकड़ के मारना शुरू कर दिए। अच्छा, तो अगर किसी एरिया में वो कह रहे हैं डॉक्टर्स की कैमरा अलाउ नहीं है, आप यहाँ पे कर नहीं सकते हो, कहाँ पे कहाँ पे डॉक्टर बोलेगा, वहाँ पे पहले से वो इंडेक्शन लगा रहेगा जी, नेविगेशन लगा रहेगा ना कि भाई यहाँ पे ये करना मना है। जैसे तो अलाउ ही नहीं होता। आईसीयू के अंदर थोड़ी घुस गया था बंदा, बाहर पिटा है बंदा, और आईसीयू के अंदर की बात कर रहे हैं आप। आईसीयू के अंदर थोड़ी गया था। एक बात बताऊं, गजब बात करते हैं। ये वही मनीष कश्यप है। कुछ दिन पहले जो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव पे, अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया इस घटना पे, तेजस्वी यादव की भी वहाँ पे वो अब ये गुणगान करने लग गए। तो मैंने बोला नहीं, मनीष कश्यप क्या है, थाली के बैंगन है। इनका झुकाव कहाँ पे है? जहाँ पे वजन वहाँ पे भजन, और वही काम कर रहे हैं मनीष कश्यप। अब यादव की तरफ वजन हो गया। हाँ, उनका वजन झुकाव उधर हो गया, अब उधर वजन कर रहे हैं। बात तो वही हो गया ना। आप, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के किसी नेता ने आपका समर्थन नहीं किया, बीजेपी ने आपका समर्थन नहीं किया, आप बहुत अच्छा काम करने गए पीएमसीएच में, ठीक है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता उस समय कहाँ चली गई थी जिस समय आप बीजेपी का दामन थाम लिए थे? और जिस समय आप बीजेपी का दामन थाम लिए थे उस समय आप बीजेपी से प्रश्न क्यों नहीं कर पा रहे थे? मनीष कश्यप साहब ये बताइए आप, ये तो बताया मनीष कश्यप उस समय तो मनीष क्यों नहीं कर रहे थे? वो अगर वो पहले पत्रकार थे, सवाल लगातार पूछ रहे थे, सेम काम तब भी क्यों नहीं किया जब पार्टी में थे? अरे यार सुनो, कोई भी अपने परिवार में जब कोई शामिल हो जाता है तो कोई अपने परिवार का बुराई करता है क्या? ये एक बात कर रहे हैं। तो अब इसलिए कर रहे हैं कि परिवार ने धक्का मार कर निकाल दिया, तो अपनी शिकायतें तो रखेंगे ना। पत्रकार का मतलब क्या होता है? पार्टी में घुसने के बाद वो नेता हो गए, गुरु, पत्रकार नहीं रहे। फिर क्यों बोलते हैं पत्रकार अपने रूप में आ गए? चिल्ला के पत्रकार खुद को क्यों बोल रहे थे? उन्होंने क्या बोला जब पार्टी, एक मिनट, जब पार्टी ज्वाइन करे तो उन्होंने पता है क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलिए। बीजेपी वालों की तो पुरानी आदत है भाई, कंधे से हाथ हटाइए। आप लोग ये लोग पता है, आप हटाइए। कांग्रेस वाला हो या तो फिर आरजेडी हो या तो फिर इसका अखिलेश यादव वाला पार्टी है, कोई भी नेता इन लोग को इस्तीफा देकर आता है ना तो बीजेपी वाली गोद में ले लेते हैं, और वही जब सच्चाई इनके बाहर निकालने लग जाता है तो लात मार के भी निकाल देते हैं। उनको क्या जरूरत आ गई कि पार्टी में शामिल होना पड़ा? मेरी बात, अरे रुको यार, पैसे की लालची देते हैं यार किसी को भी। तो मनीष कश्यप भी पैसे की लालच में आ गया क्या? अब मान गए ना इस बात को? मैं यही बोल रहा था ना, मैं भी बोल रहा हूँ, यही एक्सेप्ट किए ना, एक्सेप्ट किए ना इन्होंने, तो मैं वही बोल रहा हूँ। मनीष कश्यप दोगलागिरी किया है, सीधी सी बात पे। मैं क्या बोला था शुरुआत में? ये देखिए, ये भाई बहुत अच्छे, ये जानते हैं, मनीष कश्यप का चरित्र जानते हैं, लेकिन अभी सोच रहे थे कि चरित्र को उनको कैसे भी छिपाया जाए। ये भाई साहब वही सोच रहे थे, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार थे जो कहीं ना कहीं बिहार को विकसित राज्य में तब्दील करने का हौसला रखते थे, लेकिन जिस समय उन्होंने बीजेपी का दामन थामा उस समय पत्रकारिता को उन्होंने आग लगा दिया, और जो पत्रकारिता की जो राह थी उस राह को, उस सिद्धांत को उन्होंने छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अपने इस क्या बोलते हैं, दुर्दशा का कारण खुद है ना। वो चुनावी मैदान में उतरेंगे? उतरे चाहे ना उतरे, कभी नहीं जीतेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। अच्छा, मनीष कश्यप जीवन में कभी नहीं जीतेंगे। जिसका चरित्र ही दोहरा हो वो कभी नहीं जीत सकता। दोहरे चरित्र वाले हैं। अगर एक चरित्र होता तो बिहार के विकास की बात करते। उमेश शर्मा का नाम सुनिए आप। उमेश शर्मा एमएलए हैं आज आपके क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, वो भी पत्रकार रह चुके हैं, और अभी भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनका जो प्रोफेशन है वो पत्रकारी है, लेकिन नेता बन गए हैं। वो भी चाहते तो किसी दूसरी पार्टी को पकड़ लेते, कांग्रेस को पकड़ लेते, बीजेपी को पकड़ लेते। आज भी जीते हैं तो निर्दलीय चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पार्टी में जाएंगे तो फिर हमारा जो पत्रकार वाला चरित्र है उस चरित्र भंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए अगर पत्रकार बनना है तो। लेकिन इनका क्या है, ये तो मनीष कश्यप साहब बहुत अच्छी पत्रकारिता करते करते भाजपा में चले जाते हैं, वहाँ से फंड उठाते हैं। अब फंड जब उठा लिए तो भाजपा आपको तवज्जो नहीं देगी, ये बात आपको समझना चाहिए। एक होता है ना कि आप निस्वार्थ रूप से बीजेपी से जुड़े होते तो बीजेपी
आपको तवज्जो देती तो तवज्जो तो आपने वहाँ पे कमाया ही नहीं, आपने तो पैसे कमाए वहाँ पे। तो जब आप पैसे कमाएंगे और चाहेंगे बीजेपी आपका हर एक चीज़ में समर्थन करे तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए हम खुद को नहीं बचा पाए, हम आम लोगों को क्या बचा पाएंगे। अच्छा, वो चूतिया है फिर मनीष कश्यप। चूतिया कैसे हैं भाई? भाई चूतिया इसलिए है मनीष कश्यप कि उनको अपना दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो बीजेपी का जब दामन थामने गए, देखिए, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी जब पश्चिम बंगाल गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण में ये बोला था कि हम अपने कार्यकर्ताओं का बदला लेंगे जब यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। तो बीजेपी, ये मनीष कश्यप भी तो एक कार्यकर्ता थे ना। PMCH में पीटे वो, कोई भी तो नहीं पहुँचे उनके नेता। क्यों उनके भले में कोई बोले या उनके लिए कोई आवाज़ उठाए, कोई नहीं उठाया, छोड़ दिया डायरेक्ट। तो बंदा क्या करे भाई, इस्तीफा दे दिया, क्या गलत किया? सुनिए एक सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, हम तो उनके साथ मैं हैं। एक बात बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने बोला मनीष कश्यप का समर्थन, एक साइड बोलते हैं हम अपने कार्यकर्ता के साथ है, कार्यकर्ता का बदला लेंगे जो भी उनके साथ हुआ है, और दूसरे साइड कार्यकर्ता पिट रहा है तो उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोहरी चरित्र लेके चल रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा बोला, बहुत बढ़िया बोला बात। बिहार में क्या होगा, क्या दिख रहा है इस बार? बिहार में अब की बार खेला होने वाला है, और बिहार में खेला इस प्रकार से होगा कि बिहार में क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार भी साइड किए जाएंगे और जंगल राज कभी नहीं आएगा दोबारा। इस बात को याद रखिएगा। जो आप सोच रही हैं कि तेजस्वी जी आ जाएंगे, जीवन में कभी नहीं आएंगे, ना चिराग पासवान आएंगे। भाजपा बिहार की युवा उनको चाहती है। इस बार 2 युवा है बिहार में, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव भी है। लगता है ज्यादा समर्थन किसको मिलेगा? सबसे पहले हमें 9वीं फेल युवा नहीं चाहिए, ठीक है, और उस चारा चोर का बेटा नहीं चाहिए जो बिहार को लूटने का काम करे। दूसरी बात, यहाँ पे चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान ने अपने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास किया है हमको बताइए ना आप। और चिराग पासवान की जब बात करते हैं तो आंखों में लेंस लगाने से नेता नहीं बना जाता है, उसके लिए आपको उतरना पड़ता है जनता के बीच में। तो चिराग पासवान वही है जो सिर्फ लेंस लगा सकते हैं आंख में, ठीक है, जनता को भ्रमित करते हैं। धरातल पे कुछ काम नहीं है। आप जाके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में देख सकती हैं। मंत्री बने, उसका कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हो। क्या फायदा हुआ है? वो पता नहीं कौन एक आता है बंदा, वो मखाना उखाना बात करने लग जाता है। बिहार के विकास की बात करें तो बिहार में अभी तक कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं आई है जो बिहार के हित में कार्य करी हो। कौन कर सकता है? चिराग पासवान बार बार अपने आप को कहते हैं कि हम बिहार के युवा है, बिहार के लिए नया काम करेंगे। अरे उनके पिताजी उतने दिन रहे, क्या कर दिए उनके पिताजी? कोई आएगा यहाँ पे बोल देगा 1 नेशन 1 राशन का बात करेगा, उसके अलावा क्या कर दिए बताइए ना हमको। अभी चिराग पासवान है, चिराग पासवान के चाचा भी सांसद रह चुके हैं, उनके भाई भी सांसद रह चुके हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग बताइए हमको। आप आके कोई भी आ रहा है आके बोल दे रहा है कि बिहार में चिराग पासवान चाहिए, चिराग पासवान बढ़िया है। भाई बिहार के विकास के बारे में बात करेंगे तो मोदी जी से भी सवाल करेंगे। मोदी जी भी बोल के गए थे कि क्या बोलते हैं, आपकी बार आऊँगा तो इसी मिल से इसी मिल के चीनी से चाय पी के जाऊँगा, ठीक है। आज चीनी मिल तो स्टार्ट नहीं हुआ। बिहार में रोजगार कहाँ है? बिहार के युवा तो भटक रहे हैं दूसरे जगह पे। आज कह रहे तेजस्वी यादव कि जब हम आएंगे तो यहाँ पे विकास होगा, बिहार को बदल देंगे। राहुल गांधी अलग वादे कर रहे हैं कि जो बिहार शिक्षा और नीति सत्य के लिए जाना जाता था, उस बिहार को आज क्राइम का एक स्टेट बना दिया गया है। हम आएंगे तो उसको बदल देंगे। जनता भरोसा किस पे करे? गजब बात कर रही हैं आप। इसकी तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं, जिनके शासनकाल में महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, जिनके शासनकाल में क्या होता था कि रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। और आप बोलो कि फिर से हम तेजस्वी यादव को लेकर आए। जीवन में कभी नहीं लेके आएंगे तेजस्वी यादव को। अभी नीतीश कुमार से इसलिए हम लोग खफा हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार को जंगल राज से निकाल के लेके आए, लेकिन अर्ध जंगल राज बना दिए। बिहार में उन्होंने क्या है, रोड, लोग बोलेंगे रोड बन गया। शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा का स्तर क्या है बिहार का? क्या है बताना? शिक्षा का स्तर मैं वही जानना चाहता हूँ। आइए ना आप, अब शिक्षा लिए ना, कुछ नहीं है, शून्य है शिक्षा का स्तर, शून्य है। क्या है शिक्षा में? आप जानते हैं मसरक का स्कूल का नाम बताऊँ 2-4? मसरक में 2-4 स्कूल का नाम बताता हूँ मैं। उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय बहुत सारे स्कूल है जिसको बनाया तो, लेकिन रिनोवेट करने की बारी आई तो नीतीश कुमार भी पीछे हट गए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरा गाँव बोहनवलिया पड़ता है, ये छपरा जिला में पड़ता है। वहाँ पे उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय स्कूल चलता है। वो जमीन सरकार की तो जमीन है ही नहीं, हमारे बाप दादाओं ने जमीन दी है। तो ये जमीन, इनको अपने स्कूल का जमीन है ही नहीं जिनके पास। वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो बिहार के स्कूलों में बेंचेज नहीं मिलते हैं, आज भी लोग सीमेंट के बोरी पे बैठते हैं। तो ये शिक्षा जनता किस पे भरोसा करे? जनता किसके साथ भरोसा करे? और जातिवाद से ऊपर उठ के बीजेपी पर भरोसा करे। क्योंकि बीजेपी अगर वहाँ पे आती है, अकेले आती है, तभी बीजेपी वहाँ पे बिहार को विकसित करेगी। नहीं सकता है चेहरा कौन? बीजेपी में चेहरा की तो बात ही ना कीजिए। बीजेपी पिछली पंक्ति से उठाएगी, उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के पास नेतृत्व क्षमता है जो बिहार को विकसित कर सकता है।
ठीक है, आप देखिए दिल्ली के राजनीति में भी देखते हैं, रेखा गुप्ता को कौन जानता था पहले, लेकिन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन जाती है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी को कौन जानता था, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को कौन जानता था, मुख्यमंत्री बन जाते थे। आप अभी छत्तीसगढ़ में जो बने हैं मुख्यमंत्री, उनको कौन जानता था, लेकिन मुख्यमंत्री बने ना, और बढ़िया लीड कर रहे हैं ना आज, और बढ़िया से आज आप देखिए तो राजस्थान को बढ़िया ये कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये क्या बोलते हैं भजनलाल शर्मा जी। हम भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी कोई बढ़िया फेस तो तैयार करे यार। बिहार में कोई भी नेता बता दो तो ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के पास फेस की कमी नहीं है, पिछले पंक्ति से उठा। रेखा शर्मा फेस थी नहीं थी भाई, लेकिन राजस्थान में इनके भजनलाल शर्मा जी फेस थे यार। बिहार में इनके जैसा भी तो कोई नहीं है। कौन है, कौन है? नित्यानंद राय को जानते हैं आप? नहीं, आप बताइए ना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानते हैं आप? कुछ नहीं करने वाला। देखिए अभी बीजेपी में कई बीजेपी में कई, अरे रुक जाओ, नहीं जानते हैं, हेमनारायण सिंह के बारे में जानिए आप, जान कह रहा हूँ। कोई बढ़िया फेस ऐसा लॉन्च करो बिहार में, उन पे डायरेक्ट लड़ो यार। एनडीए गठबंधन क्या लेकर चल रहे हो बिहार में? भाई रॉकेट नहीं लो, एनडीए गठबंधन कुछ नहीं करने वाला बिहार में। सिंगल पीस जैसे दिल्ली में लड़े हो ना, इंडिया गठबंधन से सरकार में है, आप कह रहे हैं सिंगल लड़ो। अरे तो सिंगल लड़ो ना इस बार यार, कई बार से तुम लड़ रहे हो। केंद्र सरकार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सुनिए, कुछ नहीं में भी तो एनडीए के भरोसे है, वो रह जाएगा। बिहार में कभी तो सिंगल लड़ो, ताकि लोग लोगों का भरोसा जो आप पे है ना बीजेपी पे, वो भी बिहार में लाकर सही से खड़ा कर सके। आपके चक्कर में जिसको नहीं देना चाहता है उसको भी वोट दे रहा है लोग। बात जानते हैं, बिहार अगर चाहता है खुद को विकसित करना तो एक ही चीज़ वहाँ पे करना है, जातिवाद से ऊपर उठना है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को वोट नहीं देना है कि ब्राह्मण को ही वोट देना है। ब्राह्मण वहाँ पे देखिए प्रत्याशी कौन बढ़िया है, उनको वोट दीजिए ना। अगर अपना क्षेत्र में बढ़िया प्रत्याशी चुनेंगे, क्षेत्र विकसित होगा, क्षेत्र के बाद से आपका जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तभी आपका राज्य विकसित होगा। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो कभी भी बिहार विकसित नहीं होगा।